नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जो है हिंदी का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है सर्वनाम। इससे पहले मैं आपको हिंदी की वर्णमाला, हिंदी में जो है संधि, समास और संज्ञा जो है वो करवा चुका हूँ। सर्वनाम देखिए, इससे ही क्या बन रहा है, सर्व मतलब सब, नाम मतलब नाम, सब का नाम, यानी कि जिसको जो संज्ञा दी जाती है। जैसे आपका नाम कुछ है, किसी स्थान का नाम कुछ है, किसी जगह का नाम कुछ है, किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का कोई नाम है, जब उसकी जगह पर उस संज्ञा मतलब जो उसको संज्ञा दी गई है उस संज्ञा के स्थान पर उसकी जगह कोई और शब्द प्रयोग किए जाएं तो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है जी। जैसे यह, वह, इसका, उसका, इनका, ये सब क्या है, ये सर्वनाम है। जैसे कोई भी नाम ले लो, जैसे हम कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके बाद अगर हम बात करें जगह जगह जो है हम इनके बारे में ये लिखेंगे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ हुई, ये प्रधानमंत्री तब बने, ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने, ये क्या है, ये सब हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं, ये, वे, यह, वह, ये सब। ठीक है जी। किसी का भी हम जिक्र करें, अगर किसी के बारे में लंबा लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसमें उस बंदे के नाम के स्थान पर ये शब्द प्रयुक्त कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और एक बात और बता देता हूं आपको, मैं होता है सबका नाम। मैं क्या है, मैं है सबका नाम। जगह जगह पर आप अपना नाम नहीं लेते हो, आप जगह जगह पर क्या कहते हो, मैं, तो वो मैं क्या है, वो भी सर्वनाम है। अब इसके भेद पढ़ते हैं। भेद नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। भेद नंबर 1 क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हम क्या पढ़ते हैं, पुरुष होते हैं 3 प्रकार के, पुरुष है 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष ये तो है बोलने वाला, ये कौन होता है, बोलने वाला, जो स्पीकर होता है। मध्यम पुरुष श्रोता मतलब सुनने वाला, मध्यम पुरुष कौन हो गया, सुनने वाला। और अन्य पुरुष हो गया जिसके बारे में बात की जाए। अब मैं आपको बता रहा था, किसी का भी मैं नाम ले दूं, किसी भी व्यक्ति का, जैसे हम कह देते हैं भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं बोलने वाला हूं, मैं यहाँ उत्तम पुरुष हूं, आप सुनने वाले हो, मध्यम पुरुष है, तीसरा पर्सन नरेंद्र मोदी अन्य पुरुष है। तो पुरुषवाचक की अगर हम बात करें, पुरुषवाचक में ये जो है 3 प्रकार के पुरुष जो है इनका जिक्र है। जैसे राम श्याम का पुत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये हम राम और श्याम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हो। राम और श्याम 2 अलग व्यक्ति हैं जिनको हम अन्य पुरुषों में रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें अगले की, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय से ही पता लग रहा है, जहां डेफिनेट आपको पता लग जाए। ठीक है, जैसे यह किताब, अगर मैं लिख देता हूं यह किताब है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम और पुरुषवाचक में आ गया, है ना। यह किताब है, अगर मैं कह देता हूं यह किताब राहुल की है, यह किताब मेरी है, तो हम क्या हो गए, कन्फर्म हो गया, हमें डेफिनेट हो गए कि यह किताब राहुल की है। निश्चित बात होगी ये, निश्चित बात में हम क्या लिखेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा हम इसमें लिखते हैं अनिश्चयवाचक। तीसरा इसमें हम क्या लिखते हैं, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक क्या है, अगर जैसे हम यहाँ निश्चित बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे मैं कह देता हूँ कि अभी अभी राहुल बाहर से अंदर आया है, तो हम डेफिनेट है कि ये जो है बाहर से अंदर कौन आया है, राहुल आया है। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ अभी अभी कोई आया है, अब ये नहीं पता कौन आया है, जहाँ पर कोई, कुछ, कुछ न कुछ, इन शब्दों का प्रयोग हो जाए वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नंबर 4,
संबंधवाचक। संबंध, पहले और दूसरे में आपस में संबंध होगा, पहले और दूसरे में आपस में संबंध होगा। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो सो, और क्या है, जिसका उसका, जैसा वैसा। मतलब क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहे हैं, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है नंबर 5, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक। इसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या है, कौन, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, ये सब, ये जहां पर भी आपको किसी वाक्य में ये निशान लगा हुआ दिखाई दे प्रश्नवाचक का, वो क्या हो जाता है भाई, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे राहुल आया है, अभी तो हमने ये पढ़ा था, अब मैं पूछ लेता हूं कौन आया है, तो फिर ये किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में। किस में चला जाएगा, प्रश्नवाचक में। और लास्ट है निजवाचक। लास्ट क्या है भाई, निजवाचक। इसके टोटल 6 भेद है, ठीक है। तो लास्ट क्या है, निजवाचक। जैसे वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं करता है मतलब निजता की बात हो रही है। वह अपने आप वहीं से आया है, वह अपने आप वहीं से आया है, ये सब किस में होंगे, अपने आप, स्वयं, ये सब शब्द किस में होंगे, निजवाचक में। तो भाई ये जो है आपका सर्वनाम का टॉपिक था। जैसे हमने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा कितने प्रकार की है, संज्ञा के भेद क्या हैं, इस बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे ही हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के पुरुष हैं, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला है, एक अन्य पुरुष है, ठीक है जी। उसके बाद निश्चयवाचक, यह किताब राहुल की है, मतलब डेफिनेट हो गया हम ये किताब किसकी है। उसके बाद अनिश्चयवाचक, ये जहां बात निश्चित न हो, कोई, कुछ न कुछ, कुछ, ये सब किस शब्द में आएंगे, ये सब शब्द किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक में। संबंधवाचक, जो सो, जैसा वैसा, जिसका उसका। प्रश्नवाचक, कौन, कब, कैसे। और निजवाचक में अपने आप, स्वयं, ये इस तरह के शब्द जो हैं ये आएंगे आपके निजवाचक में। तो भाई ये सर्वनाम है, मतलब सबका नाम, और इसके हमने भेद जो है ये पढ़े। और बाकी आप इसके एग्जाम्पल जो है वो बुक से भी देख सकते हो। और जब हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो है वो लेकर आएंगे आपके लिए, हिंदी के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आएंगे आपके लिए, तो उन जितने भी टेस्ट होंगे उन टेस्टों में हम आपको इन सभी के एग्जाम्पल विद क्वेश्चन जो है वो कराने का प्रयास करेंगे। तो आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और इसी तैयारी को दुरुस्त करने के लिए, इसी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आई होप आप इन वीडियो को पसंद कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब करें, GR क्लासेस बाइबल राज सर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।